देखिए, हर बार मैं बताता हूँ इस कमेटी के बारे में कि ये इंटरनल कमेटी बनी है और इसका मीटिंग हर 2 महीने पे होता है। वो 2 महीने का स्लैब इसलिए रखा गया है कि जब 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रोविजन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013 पार्लियामेंट से पास हुआ, तो उसको हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा गया और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट करके उसको नोटिफाई किया। उसमें उन्होंने प्रोविज़न रखा कि 2 महीने में कम से कम एक बार इंटरनल कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, जहां पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं। सबसे पहले ये पार्लियामेंट से लॉ बनने से पहले एक केस विशाखा करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। उस केस में जस्टिस रूमा पाल ने ये जजमेंट दिया था कि जब तक कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है तब तक एक गाइडलाइन उन्होंने बना के दिया था कि ये फॉलो होना चाहिए कि हर एक इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में एक इंटरनल कमेटी होना चाहिए, जिसमें अगर सेक्सुअल हरासमेंट किसी का होता है तो उसका वो कंप्लेंट वहाँ पे कर सके। वो कंप्लेंट वो अपने साथ काम करने वाला हो या फिर उनका सीनियर हो या कोई और मैनेजमेंट का कोई बंदा हो, किसी के अगेंस्ट अगर कोई शिकायत है तो वहाँ पे कर सके। लेकिन जब 2013 में लॉ आ गया तो ये मैंडेटरी हो गया कि हर कोई ये आईसी कमेटी, इंटरनल कमेटी अपने फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में ज़रूर रखेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक कोर्ट में भी अब सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी एक बनी हुई है। इसकी मीटिंग आपके यहाँ 2013 से ही ये कमेटी काम कर रही है और हर 2 महीने पे होती है। सदस्य बदलते रहते हैं लेकिन कमेटी चलती रहती है, और जो भी अभी शिकायत आती है या आएगी तो वो हम लोग एक कमेटी में उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे एज़ पर रूल, और उसको हम आगे कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। जैसे आप देखो कि हम हर बार ये बताते हैं कि इस कमेटी में अगर कोई घटना होती है, जैसे आज हुई, तो उसको 3 महीने तक, 90 डेज तक आप कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज हुआ तो आज ही क्यों नहीं किया, नहीं तो हम नहीं लेंगे, नहीं है। और जो भी अभी शिकायत आती है या आएगी तो वो हम लोग एक कमेटी में उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे एज़ पर रूल, और उसको हम आगे कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। जैसे आप देखो कि हम हर बार ये बताते हैं कि इस कमेटी में अगर कोई घटना होती है, जैसे आज हुई, तो उसको 3 महीने तक, 90 डेज तक आप कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज हुआ तो आज ही क्यों नहीं किया, नहीं तो हम नहीं लेंगे। 90 दिन तक कर सकते हो, और 90 दिन तक हमें टाइम है कि हम अगर कंप्लेंट आ जाता है तो उस पर जांच रिपोर्ट सबमिट करें। और किसी के अगर शिकायत आती है तो उसका शिकायत जिसने किया है उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखना है, ताकि उसकी कोई बदनामी नहीं हो। और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम हर बार बोलते हैं कि टाइम नोट करो कि किस टाइम घटना हुआ, उस समय कौन कौन मौजूद था, ताकि सीसीटीवी फुटेज से हम उसका एविडेंस ले सकें। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई मैसेज किया है, अश्लील मैसेज किया या अश्लील वीडियो भेजा है या कुछ अश्लील फ़ोटो दिखाया है, तो उस सब हम कमेटी में जांच करके प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करेंगे। और अगर उस पर जो एलिगेशन है सही पाया जाएगा तो हम उसका रिकमेंड करेंगे कि इस पर कार्रवाई किया जाए, ये जांच में ये सही पाया गया है। और इसमें देखिए सारे महिलाएं ही इसमें सदस्य हैं। एक इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में मैं आता हूं, मेरा नाम राजेश कुमार एडवोकेट है। और इंडिपेंडेंट मेंबर रखने का पर्पस ये है कि कई बार ऐसा होता है या देखा गया है कि अगर मैनेजमेंट के ही लोग रहते हैं तो वो कई बार उनको फेवर भी करते हैं।
तो इसलिए इंडिपेंडेंट पर्सन रखा गया है ताकि कोई किसी को फेवर नहीं करे और सही चीज़ पता लगा करके और उसको रिकमेंडेशन करे कि भाई हाँ इस पे जो एलिगेशन था वो सही था नहीं था। अभी तक आप लोग को कोई शिकायत मिला है? सबको सब पता होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई बताता नहीं है। ऐसा भी है, कई जगह सुनने को मिला है कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई बताने से सोचता है कि हम उसके बारे में क्यों बोलने जाएं। तो आप